अपना छठा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर। तो ये हमारा हो गया एक समांतर चतुर्भुज। पर अपने को कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। जैसे ए का आसन कोण है बी, ठीक है, यानी नजदीकी कोण, या ए की रेखा पर बने कोण, बी का आसन कोण हो जाएगा सी, और सी का आसन कोण हो जाएगा डी, डी का आसन कोण हो जाएगा ए। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। इस प्रकार बराबर है। तो देखिए, माना समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में दो आसन कोण, दो आसन कोण ए व बी का मान बराबर है। माना ए व बी का मान x अक्ष है, अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मान हमने मान लिया x प्लस x बराबर 180, ठीक है। ये हो गए 2x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180/2, इसलिए x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार x का मान क्या आ गया, 90 डिग्री। तो चूंकि वो a और b दोनों का मान क्या है, कोण a बराबर 90 डिग्री, अतः कोण c बराबर 90 डिग्री। अब कोण a बराबर 90 डिग्री है, तो कोण c बराबर 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि अपने को दिया गया चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण ए का मान 90 डिग्री और कोण सी का मान भी 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः कोण डी बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी बात लागू होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गए बराबर, अतः कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो सभी कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा, और वो कितना कितना होगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए कि संलग्न आकृति में HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इस समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या दिया गया है, x, y, z कोणों की माप ज्ञात कीजिए
और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर आप ध्यान रखें, ये आकृति समांतर चतुर्भुज की है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कोण क्या है, ये सम्मुख कोण है, ठीक है। तो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। और ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा, ये बराबर है। लेकिन ये दोनों अगर आसन कोण लें तो आसन कोणों का क्या होता है, 180 डिग्री होता है कोण योग, ठीक है। लेकिन यहाँ ले एक ही रेखा के अंदर और बाहर माने तो ये क्या हो जाता है, ये एक रेखिक युग्म होता है, ठीक है। क्या होता है, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म भी क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। और हमारे इस प्रश्न के अंदर हम रेखिक युग्म का सहारा लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी सम्मुख कोण है वो अपने को दिया हुआ नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ क्या मान लेंगे, ये रेखिक युग्म बनाएंगे और इसका नाम क्या रख देंगे, W, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका हल इस प्रकार करेंगे कि इसको अपन क्या मान लेंगे, रेखिक युग्म मान लेंगे, ठीक है। रेखिक, चलो अपने से शुरू करते हैं इसको। देखो W + 70 बराबर 180 डिग्री। और अपने को गुण का प्रयोग करने के लिए बताया गया कौन सा गुण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेखिक युग्म बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ हमने क्या बना दिया, रेखिक युग्म बना दिया है अंदर और बाहर के कोण को, तो वो मान होता है 180 डिग्री। इसलिए W बराबर 180 डिग्री माइनस 70, ये माइनस में चला गया, समीकरण बन गई है W बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ हमने रेखिक युग्म बना के इस W का मान क्या निकाल लिया, 110 डिग्री निकाला है। कितना निकाला, 110 डिग्री। अब देखिए चूँकि W बराबर 110 डिग्री, इसलिए यहाँ देखिए अक्ष बराबर 110 डिग्री। अब W बराबर 110 डिग्री आया तो अक्ष बराबर 110 डिग्री क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज है ये, तो ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए W का मान हमने रेखिक युग्म बनाकर 110 निकाला, तो ये भी क्या आ गया, 110 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे पास किसका मान आ गया, ये अक्ष का मान आ गया। अब देखिए, देखो ये एक प्रतिशती रेखा थी, अपने को ये पता है, क्योंकि देखिए यहाँ Z का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार ये Z बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखें, ये रेखा है, प्रतिशत रेखा है, देखिए तो यहाँ भी देखो Z बन रहा है, ये देखो ये Z बन रहा, तो Z में क्या एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अपन वो भी निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम निकालेंगे Y का मान, ठीक है, ठीक है। कोण चूंकि यहाँ देखिए HP, चूंकि HP एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, जिससे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये y किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर, ठीक है। जैसे ये है तो ये कोण और ये कोण एकांतर है, तो ये बराबर होंगे, इसलिए y बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो एकांतर कोण का नियम लागू करके y का मान क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HPE या फिर HEP ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार HOP ये भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अपने को Z का मान और चाहिए, तो
तो इसका मतलब यहाँ मान ज्ञात होगा तो हम z का मान ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए अब बनेगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है HEP, त्रिभुज HEP बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ हमारे पास देखिए दो मान है, लेकिन हमारे पास यहाँ तीसरा मान है नहीं है। ठीक है, मान लेते हमने इसको क्या मान लिया, A माना है। क्या माना है, A। तो अब इस A का मान ज्ञात करेंगे तो देखो अपने पास दिया गया 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस अपन क्या मान ले A बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, कारण के त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ देखिए ये जुड़ के हो जाएंगे 150 प्लस A बराबर 180 डिग्री, इसलिए A बराबर 180 माइनस 150, तो A बराबर ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री मान आया, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ जब 30 डिग्री मान आ गया तो अपन देखिए क्या करेंगे। ठीक है, चूंकि A कोण Z का एकांतर कोण है, अतः Z बराबर 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। ये किस चतुर्भुज की बात चल रही है, ये चल रही है समांतर चतुर्भुज की। इस प्रकार हमारा x, y और z तीनों का मान आ गया है। x का मान हमने निकाला 110 डिग्री। ठीक है, जब x का मान निकाला हमने तो हमने सम्मुख कोणों का नियम लिया है। कौन सा नियम लिया है, सम्मुख कोणों का नियम। फिर हमने निकाला देखिए y का मान, y का मान हमने जब निकाला है तो हमने एकांतर कोण का मान लिया है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितने डिग्री, y का मान आ गया 40 डिग्री एकांतर कोण। ठीक है, फिर ये भी हमने एकांतर कोण का मान लिया है और ये भी आ गया z 30 डिग्री। इस प्रकार हमारे ये दोनों प्रश्न पूरे होते हैं।